Hello students. So in previous video I told you about the structure of ovary, and two main functions performed by ovary are first process of formation of ovum, that is oogenesis, and secretion of various hormones. Okay, so in today's video we are going to study oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis is the process of formation of female gamete, that is formation of ova. Okay, so what is it? Process of formation of female gamete. Female gamete होगा कैसा? It is haploid, that is ovum. Okay, and this process takes place in the ovary under the effect of FSH hormone. FSH, that is follicle stimulating hormone. So which hormone is required? FSH for the formation of, that is follicle stimulating hormone. Okay, from where it is secreted? It secretes from the anterior lobe of pituitary. Okay बच्चों, तो oogenesis in female starts in the embryonic phase. Okay, embryonic phase means when the ovary formation is taking place in the fetal female. Okay, जब जो मदर के अंदर यंग बेबी डेवलप हो रहा है और वो बेबी कैसा है, फीमेल है, तो उसमें जब ओवरीज बन रही हैं उसी टाइम पर प्रोसेस ऑफ oogenesis क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी. ओके, बट आफ्टर सम टाइम इट गेट्स स्टॉप, यानी कि फिर नहीं होगी. ओके, एंड फिर जब फीमेल प्यूबर्टी अटेंड कर लेगी 10 से 12 साल की एज में, ओके, तो कब स्टार्ट होगी? एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तो फीमेल इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, तो दैट टाइम दैट प्रोसेस बिगिंस, और फिर वो प्रोसेस कंटिन्यूसली होती चली जाएगी, पर मंथ होगी, एंड व्हेन इन फीमेल मेनोपॉज अकर दिस प्रोसेस स्टॉप्स. ओके ओके, गेटिंग. ओवम इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, जो बताए थे ना यॉर्क सैक वाली सेल्स जो लेकर के आएंगी, एंड दीज सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर. ओके बच्चों, दीज सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर. फाइन, तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं oogenesis की को. तो इफ वी सी प्रोसेस ऑफ oogenesis, इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स? 3 मेजर स्टेप्स. इट इन्वॉल्व्स 3 steps. Okay, what are those 3 steps? First, multiplication phase. Multiplicative phase. Second is, yes, growth phase, and third is menstruation phase. Okay, menstruation नहीं बोलेंगे, maturation phase. Multiplication phase, obviously, okay, it occurs during the embryonic phase. Okay, तो यहाँ लिख लेते हैं ताकि confusion में नहीं आए कि this phase in embryonic phase or stage. Getting? So and in the early stage of intrauterine life, यानी कि pregnancy है और उसमें female embryo develop हो रहा है, तो in the early stage of intrauterine life, that is 3rd and 4th month, the primordial cells of ovary divides. कौन सी प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करेंगी? माइटोसिस, क्योंकि उन्हें अपना नंबर इंक्रीज करना है. ओके, डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस एंड फॉर्म मैनी डिप्लॉयड ओगोनियल सेल्स. ओके, तो ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन फेज में ओनली डिवीजन टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड ओगोनियल सेल्स टेक्स प्लेस. ओके, एंड फ्रॉम द 5th मंथ, जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ में से 5th मंथ, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओगोनिया becomes stop. That means there is no fresh ओगोनियम फॉर्मेशन आफ्टर बर्थ. ये चीज़ दिमाग में रखनी है
कि नो फ्रेश ओगोनियम फॉर्मेशन आफ्टर बर्थ, जितनी भी ओगोनिया बनेंगी दैट विल फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ओके, तो देन आफ्टर सेकेंड फेज कौन सी हो जाएगी, ग्रोथ फेज। इन दिस फेज ओगोनिया एब्जॉर्ब फूड, ओके, and large amount of nutrition from the surrounding medium and becomes larger in size। ओके, अपने आसपास के मीडियम से खाना लेगी और बड़ा साइज कर लेगी, और देन दीज आर नोन एज प्राइमरी oocyte। ओके, और प्राइमरी oocyte का भी नेचर कैसा होगा, डिप्लॉयड, जैसे कि वहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता था, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हियर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte इन ग्रोथ फेज। तो यहाँ लिख दें फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। ओके, एंड व्हाट अबाउट द मैच्योरेशन फेज, अब होगा असली काम। ओके, तो जो न्यूगोनिया मियोसिस थी उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एंड स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर्स। ओके, एंड यस, कुछ फैक्टर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोफेज 1 में ही, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। और वो फैक्टर्स कौन से होंगे, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर्स, दैट इज OMI फैक्टर्स। ओके, एंड व्हेन प्यूबर्टी इज अचीव्ड, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब 10 से 12 साल की होगी गर्ल, व्हेन प्यूबर्टी अचीव्ड and ovulation is about to occur, only one of the primary oocyte which is going to ovulate start remaining part of meiosis division, यानी कि उसमें बाकी का meiosis होने लगेगा, and as a result meiosis 1 is completed। okay, and formation of 2 haploid cells takes place। डायग्राम से बेटर समझ में आएगा तो हम बना लेते हैं यहाँ डायग्राम। तो सीधा सीधा डायग्राम पर ही आ जाते हैं। कौन सा कलर लें, चलो ये ले लेते हैं। तो ये दिस इज प्राइमरी जर्म सेल, व्हाट शुड बी प्लॉइडी, डिप्लॉइड, यानी कि 2n। ओके, एंड इट इज डिवाइडिंग, फॉर्मिंग 2 cells। which type of division will occur, meiosis। okay, because this is the multiplicative phase, 2n because we know that in mitosis chromosome number remains same। तो ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, मियोसिस के थ्रू डिवाइड नहीं करेंगे। फिर से डिवाइड करेंगे भाई, कौन सी स्टेज चल रही है भाई, फीटल लाइफ चल रही है, मल्टीप्लिकेटिव स्टेज। ओके, तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज इन माइटोसिस 1 cell produces 2 daughter cells, ये भी कैसी होंगी, 2n 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 2n। तो ये कौन सा साइड हो गया हमारा, ये हो गया फीटल साइड, फीटल लाइफ। ओके, यहाँ ऐसे लिख दो फीटल लाइफ। और कौन सी फेस है ये, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव, पेन खत्म होते जा रहा है, फेस दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, कंप्लीट तो कर ही लेंगे। ओके, देन आफ्टर उसमें से एक सेल खाना पीना खा करके बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, खाना पीना खा करके डिफ्रेंशिएट हो गई और इस ये आ गई। नाउ दिस सेल इज एक्टिंग एट कौन सी, यस, प्राइमरी oocyte। इसका भी कैसा होगा, यहाँ तक इस फेज को ले आते हैं। तो प्राइमरी oocyte तक की फॉर्मेशन कहाँ हो गई है जी, फीटल लाइफ में। तो फीटल लाइफ को भी हम यहाँ तक कर देते हैं। ओके, एंड दिस इज प्राइमरी oocyte which is diploid in nature। ओके, दिस प्राइमरी oocyte जब तक बनाए तब तक अब इसमें कोई फर्दर चेंज नहीं आएगा, ये एम्ब्रायनिक लाइफ में बन गया। अब जब प्यूबर्टी अटेंड करेंगे तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट होगी और इट विल फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। ओके, लेकिन यहाँ एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा, तो इसको हम छोटा मान लेते हैं। ओके, तो दिस इज द स्मॉल एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट पोलर
body. Okay, and this is secondary oocyte. Can you tell me what is the difference in ploidy? Of course it is N और N. ओके, दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएंगे. और देन आफ्टर हमारी कौन सी फेज आने वाली है? नेक्स्ट होगी आपकी ये वाली फेज होगी, यहाँ से यहाँ तक की फेज ये होगी ग्रोथ फेज, क्योंकि इसने खाना पीना खा करके अपने आप को बड़ा कर लिया है. और ग्रोथ फेज के बाद से लेकर के इसमें ये होगी आपकी कौन सी फेज? मैच्योरेशन फेज. ओके, इसमें क्या होगा कि इस स्टेज पर आकर के क्या हो जाएगा कि ओव्यूलेशन होगा, मींस ओवरी रिलीज इट्स सेकेंडरी oocyte इनटू द फलोपियन ट्यूब. ओके, एंड दिस प्रोसेस नोन एज oogenesis. तो वहाँ आकर के अब फर्दर जो डिवीजन होगा वो होगा फीमेल फेलोपियन ट्यूब में आफ्टर गेटिंग दी न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म. स्पर्म अवेलेबल हो जाता है तो ये दो तरीके की सेल बनाएंगी फिर से डिवाइड करके. ये क्रोमोसोम नंबर n ही रहेगा तो M2 कैसा होगा? माइटोसिस है, हमें पता ही है. ओके, एंड यहाँ पर भी n नंबर होगा, यहाँ पर भी n नंबर होगा, एंड दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी भी समटाइम डिवाइड होती है, समटाइम डिवाइड नहीं होती. इस पर कोई भी अभी स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते. ओके, और ये क्या बन गया हमारा? मैच्योर ओवम. तो अब ये याद रखना है कि मैच्योर ओवम जो बन रहा है वो कब बन रहा है? जब स्पर्म ने अपना सेंट्रियोल और अपना न्यूक्लियस दे दिया है, मीन्स आफ्टर ओव्यूलेशन. तो जो ओवरी से सेल निकलेगी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो कैसी होगी? एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, क्योंकि बच्चे जनरली क्या लिख देते हैं? ओवम लिख देते हैं, बट इट इज़ नॉट ओवम. ओवम फॉर्मेशन तो तभी होगा जब स्पर्म वहाँ पहुँचेगा और अपना सेंट्रियोल और न्यूक्लियस किसको दे देगा? सेल को दे देगा. ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी. इसका एक पार्ट और है जो बचा हुआ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ जाएगी और इसमें उस oogenesis की प्रोसेस को आप अपनी कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए. टिल देन, बाय बाय.